प्यारे प्यारे पढ़ाकू बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग जान ही चुके हैं, वीडियो को क्लिक कर चुके हैं कि हम लोग इस वीडियो में आइसोटोप और आइसोबार के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया गया है और साथ ही आप लोगों के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में फ्री में नोट्स पीडीएफ रखा गया है। आप लोग वहां से इस वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग जानते हैं आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, एलिमेंट्स मतलब क्या, ये जो पीरियोडिक टेबल में आप लोग को जो प्राणी लोग दिख रहे हैं ना, उन्हीं को एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है उनको आइसोटोप कहते हैं। हम लोग सबसे पहले किसको जान रहे हैं, आइसोटोप और आइसोबार में। आइसोटोप को तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास इज नोन अस आइसोटोप। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है, इस पॉइंट को याद रखना है, और डिफरेंट इन मास, और उनका मास क्या है, डिफरेंट है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये कार्बन है, कार्बन में आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे आइसोटोप ऑफ कार्बन, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मेरा पेन की नोक को देखिए आप लोग, है ना बच्चे लोग। तो देखिए ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 12 है, 12 है। इसमें इस कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, देखो इसका भी 6 है, मतलब ये सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। लेकिन ये जो ऊपर में आप लोग को दिख रहा है ना, ये क्या है, एटॉमिक मास है। तो इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक मास 13 है, इसका एटॉमिक मास 14 है, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक नंबर ये 6 है, लेकिन एटॉमिक मास 12, 13 और 14 है, मतलब ये क्या हो गए, कार्बन के आइसोटोप हो गए। ऐसे ही फेमस आवारा तत्व है ना, देखिए हाइड्रोजन के बारे में जान रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं जनरली। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें भी देखिए हाइड्रोजन का ये नीचे लिखा हुआ क्या है, ये पेन की नोक को देखिए, एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें भी एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन जो प्रोटियम है, इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 है, लेकिन इसमें देखिए एटॉमिक मास कितना है, इसका 1 है। जबकि ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर तो सेम 1 ही है, लेकिन ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना है, 2 है। ड्यूटोरियम से आपको 2 याद करना है ना, डाई जैसे बोलते हैं वैसे ही ड्यूटोरियम से आपको 2 याद रखना है। ट्राइटियम का देखिए एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास कितना है, 3 है। मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम में एटॉमिक नंबर सबका 1 है, लेकिन इनका एटॉमिक मास प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, टाइट्रियम का 3 है। ट्राई से ही 3 याद रखेंगे आप लोग, 3 और ड्यूटेरियम से 3, है ना, सॉरी 2, ड्यूटेरियम से 2, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने आइसोटोप के बारे में जान लिया है। अब हम लोग किसके बारे में जानते हैं, आइसोबार के बारे में, है ना। और आइसोबार वो वाला बार मत समझो जहां पर क्या मिलता है, पौवा, वैसे वाला नहीं ना। आइसो मतलब समान होता है, बार्स देखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंस होता है, देखो जस्ट ऑपोजिट उससे, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, इनका सेम होता है। आइसोटोप जो है जस्ट, आइसोबार जो है आइसोटोप के जस्ट ऑपोजिट है। मतलब आइसोबार में क्या होगा, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा, ठीक, इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा, है ना। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंस है इसमें, लेकिन एटॉमिक मास यहां सेम एटॉमिक मास होता है, इस पॉइंट को देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक मास। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है, उनको आइसोबार कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा है,
एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोबार, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये Ar मतलब क्या है, आर्गन है ना, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर देखिए 18 है, जबकि K मतलब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 20। इसमें देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन ऊपर में देखो एटॉमिक मास आर्गन का 40, पोटेशियम का 40 एटॉमिक मास, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर देखिए आर्गन का 18 और ये पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, 18, 19, 20 है ना, 20 है। इसमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। ऐसे ही जैसे नाइट्रोजन के भी पाए जाते हैं, तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो 14 है और कार्बन का भी एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है। इस प्रकार ये आइसोबार हो गए। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, जबकि मैग्नीशियम का भी एटॉमिक नंबर 11 है ना, और इनका जो एटॉमिक मास देखो 24 है, इसका मैग्नीशियम का भी एटॉमिक मास क्या है, देखो यहाँ 24 है। मतलब हम लोगों ने क्या सीखा कि आइसोटोप में जो है एटॉमिक नंबर जो है सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, जबकि आइसोबार में क्या होते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक मास सेम होते हैं, है ना। होप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में, हम लोग जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।